हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट दीर्घोत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप जानते हैं आपका एग्जाम 6 मार्च को होने वाला है। तो देखिए, बहुत कम समय रह गया है तैयारी करने के लिए। तो देखिए, अंतिम दिनों में हमें क्या करना है, हमें बस ये करना है कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बस हमें उनको तैयार करना है। और देखिए, आप जानते ही हैं कि आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न कितने मार्क्स के आते हैं। 4 क्वेश्चन होते हैं जो कि 5-5 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 5 की गुणा 4 में करेंगे तो 20 मार्क्स के आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं आप हमारे 20 मार्क्स के। तो देखिए, हमें लास्ट के दिनों में बस यही करना है कि हमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं बस उनको करना है। अगर हमने उनको कर लिया तो हमारे 20 मार्क्स पक्के हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युच्छेद की तीव्रता का व्यंजक। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए हर बार हमारे 5 मार्क्स में रिपीट होता है। देखिए, कभी तो आपसे अक्षीय स्थिति में पूछ लेगा या कभी आपसे निरक्षीय स्थिति में पूछ लेगा। तो ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन बताए हैं जो कि हमारे 2018 से अब तक बार बार रिपीट हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस ये 20 दीर्घोत्तरीय प्रश्न को तैयार कर लेना है जिससे आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्योंकि हमसे हर बार 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमारे कितने मार्क्स के होते हैं, जो कि हमारे 5 मार्क्स के होते हैं। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युच्छेद की तीव्रता का व्यंजक। वैसे तो बहुत सी डेरिवेशन हमसे 3 मार्क्स में पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पे मैंने वो डेरिवेशन लिए जो हमसे 5-5 मार्क्स में पूछी जाती है। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे ज़्यादातर अक्षय स्थिति में वैद्युच्छेद की तीव्रता का व्यंजक पूछा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और देखिए बार बार रिपीट होता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण यानी कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सूत्र का निगमन करना है। टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। इसको आपको करना है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक और दूसरा एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करेगा। और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, आप अपना नाम और आप कहाँ से हैं, आपका इस बार कितना टारगेट है, ये आप कमेंट कर ज़रूर बताना। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय व इसके अनुप्रयोग। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय। कोई भी ऐसा एग्जाम पेपर होगा ही नहीं फिजिक्स का जिसमें गॉस की प्रमेय से क्वेश्चन ना आया हो, चाहे 2 नंबर की बात करें या चाहे 5 नंबर की बात करें या 3 नंबर की बात करें। अगर आए गॉस की प्रमेय दीजिए तो आपको क्या करना हो, आपको बस 2 लाइन का सूत्र, 2 लाइन की परिभाषा लिख देनी है और फिर सूत्र लिख देना है। और अगर आए गॉस की प्रमेय व इसके अनुप्रयोग तो आपको क्या करना है, आपको पूरी डेरिवेशन लिखनी है। और देखिए, गॉस की प्रमेय में हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमें गॉस की प्रमेय में करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे बार बार रिपीट होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स देखिए, एक बात और, गॉस की प्रमेय मैंने कराई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप गॉस की प्रमेय वहाँ से जाकर ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको इन सभी 20 क्वेश्चन की आंसर एक ही वीडियो में चाहिए तो आप कमेंट कर ज़रूर बताना। और फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। देखिए, इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें सिद्ध करना होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी। ये हमें सिद्ध करना होता है क्योंकि लिखा है ना समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, यानी कि ये डेरिवेशन है। तो हमें सिद्ध करना है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन भी नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो वहाँ से जाकर ज़रूर देखना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक।
अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम। आप जानते ही हैं किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे। किरचॉफ ने हमारे 2 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे फ्रेंड्स? 2 नियम दिए थे। पहला नियम कौन सा था? पहला नियम था हमारा धारा का नियम, जिसे हम संधि का नियम भी बोल देते हैं। और देखिए दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम था हमारा वोल्टा का नियम, जिसे हम बंधपाश का नियम भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बंधपाश का नियम। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों ही नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धारा का नियम और बंधपाश का नियम। और देखिए ये हमसे कई बार एमसीक्यू में पूछा गया है कि किरचॉफ का प्रथम नियम का क्या नाम है, बंधपाश का नियम है, धारा नियम है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि किरचॉफ के प्रथम नियम का नाम धारा नियम, जिसे हम संधि का नियम भी बोल देते हैं, और दूसरा है हमारा बंधपाश, जिसे हम वोल्टा का नियम भी बोल देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, किरचॉफ के नियम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने बहुत ही आसान भाषा में कराया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन। फ्रेंड्स, ये वाली डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमसे हर बार 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, और इस बार भी आने के इनके पूरे चांसेस है, क्योंकि हमारा फिजिक्स का जो सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है, और हमारे जो क्वेश्चन है ये घुमा फिरा कर यही पूछे जाते हैं। तो वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। यहाँ पे भी हमसे डेरिवेशन पूछी है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा कलांतर का व्यंजक। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा कलांतर का व्यंजक। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको सिद्ध करना है z इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस ZL माइनस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको सिद्ध करना है एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा और कलांतर का व्यंजक आपको सिद्ध करना है z इज इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये आपको इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, तो आप इसलिए आप इसको ज़रूर करके जाइएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन। देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन। इसमें हमें क्या करना होता है? इसमें हमें सिद्ध करना होगा n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n-1/r। ये हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना होगा। गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र के लिए क्या करना होगा? n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n-1/r। ये हमें सिद्ध करना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो देखिए यहाँ तो था गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, और यहाँ पे पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी तो आपसे गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए पूछ लेगा अपवर्तन का सूत्र, कभी आपसे पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र पूछ लेगा। ये दोनों ही हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र के लिए हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पे सिद्ध करना होगा 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना होगा। पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र के लिए 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। और देखिए, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अगर आपसे पूछे तो आपको क्या करना होगा? n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n-1/r। आपको ये दोनों ही क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परावर्तन की व्याख्या। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा गया है।
फ्रेंड्स ये जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपसे 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं और हर बार आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके 20 मार्क्स के क्या होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और अगर आपने ये 20 क्वेश्चन तैयार कर लिए ना तो आपके 20 में से 20 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, क्योंकि हर बार क्या होता है यही घुमा फिरा क्रम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर अपवर्तन की व्याख्या। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहा गया था परावर्तन की व्याख्या और यहाँ पर बोला गया अपवर्तन की व्याख्या। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इसलिए आपको इन दोनों को ही अच्छे से तैयार करना है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यंग के द्विक रेखा छिद्र के आधार पर फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र। देखिए फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग के आधार पर फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र आपको बताना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिए। ये जितने भी क्वेश्चंस है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर ज़रूर बताना, और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी बताना, और आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना, और आप किस जिले से ये भी ज़रूर बताना। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रही है और किन किन लोगों को हेल्प मिल पा रही है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पतली झिरी से प्राप्त विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन की व्याख्या। देखिए फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पतली झिरी से प्राप्त विवर्तन के कारण विवर्तन की व्याख्या। तो देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा। अगला देखिए अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत का समीकरण। देखिए फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत का समीकरण निकालना है। वो क्या होता है, वह हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये आपको आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत का समीकरण निकालना है। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के सूत्र। ये फ्रेंड्स हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के सूत्र का निगमन। ये क्वेश्चन हर बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करनी है। आप जानते हैं आपकी बामर श्रेणी होती है, पाश्चात्य श्रेणी होती है, यहाँ पर आपको उनकी व्याख्या करनी है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा। अगला देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलयन की व्याख्या। देखिए फ्रेंड्स विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना होता है, और संलयन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। और देखिए एक बात और, आपसे एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है कि सूर्य का जो स्रोत किसका उदाहरण है, तो वो आपका नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के कितने उदाहरण है, ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा और हाइड्रोजन बम। और देखिए नाभिकीय विखंडन की बात करें तो क्या है आपका परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर। अब देखिए कई बार आपसे इन दोनों के अंतर भी पूछा जाता है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर बताइए। तो देखिए आपको बिल्कुल डीपली से इनको तैयार करना है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को, और इनकी व्याख्या करनी है, क्योंकि बहुत बार हमसे अंतर भी पूछा गया। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की का व्यंजक। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें सिद्ध करना होगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये हमें सिद्ध करना होगा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए व्यंजक। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स के आते हैं, जो कि 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे 20 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स एक बात और, अगर आपको इन 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।